Hello student, welcome to Adhikans Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the solution of practice test number 2. The solution of this test paper was kinematic, in which we have given the प्रोजेक्टाइल मोशन द रिलेटिव मोशन। काफी क्वेश्चन आप लोगों ने, आप बच्चों ने अच्छा किया है ना। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को इस वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा जरूर सॉल्व कर लीजिए। अपनी कॉपी में आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जिसने हमारा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी क्लासेस जो हैं वेस्टर्न यूपी मेरठ में पल्लवपुरम और गढ़ रोड मेरठ पर स्टार्ट हो गई हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जल्दी से स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, है ना। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी आप इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, मैंने आपको क्लास में इसके जैसा क्वेश्चन कराया था, और ये केस नंबर 1 है जब हम टावर से बॉडी को फेंकते हैं, है ना। तो देखो बेटा, क्या है केस नंबर 1 में, इस क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन में। ये एक टावर है और हाइट है इसकी 400 मीटर, है ना, 400 मीटर है, और हॉरिजॉन्टली जो फेंका है 15√5 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो जब इसे आप फेंकेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन करता हुआ ग्राउंड पे टकराएगा। क्लियर है के बाद, तो जब हमने हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं किसी टावर से, तो h और यहाँ पे टाइम में जो रिलेशन होता है वो h = ½ GT² होता है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता रखा है, बहुत बार क्लास में। मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। h = 400, g की जगह 10 लिख लेंगे, t², है ना। तो t² = 80 आ जाएगा। तो t की वैल्यू 4√5 सेकेंड आ जाएगी। यानी कि इस पॉइंट O से लेकर के इस पॉइंट A तक, है ना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, P से लेके, सॉरी, दिस इज P एंड दिस इज Q तक टकराने में जो टाइम लगेगा वो 4√5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब इन x डायरेक्शन में हम लगा देंगे, इन x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन क्या लगाएंगे बेटा हम, इन x डायरेक्शन x = ut लगा देंगे। x की जगह क्या लिख लेंगे, रेंज, और u क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और वो कितनी है 15√5, और टाइम जो है आपका वो 4√5 है। तो कितना हो जाएगा, 60 × 5 = 300 मीटर। तो जो रेंज आ जाती है बेटा आपकी वो 300 मीटर आ जाती है। क्वेश्चन को आपने दिया होगा, है ना। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है वो ऑनलाइन इस लिंक में, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो P और Q से ये आपको एंगल निकालना है। तो ये 4 है, ये 3 है ना। तो 3, 4, 5 वाला स्पेशल ट्राइंगल हो गया। तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा = 4/300, और ये कट जाएगा, दिस इज 4/3, और ये tan थीटा = tan 53 डिग्री हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 53। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसे इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। काफी बच्चों ने सही किया है, काफी बच्चे गलत करे हैं, तो उन्हें सही कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, है ना, 2 कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव मोशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर विद सेम स्पीड है, दोनों की स्पीड सेम है, 144 km/h। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 km, देन द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड इज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, एक कार A है, मान लेते हैं दूसरी कार बेटा B है, और दोनों की स्पीड 144 किलोमीटर है। तो 144 किलोमीटर को सबसे पहले तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और 18×8 144 होते हैं, 8×5 40, तो 40 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.8 किलोमीटर दिया हुआ है। तो जब दोनों बॉडी, रिलेटिव मोशन में आपको समझाया था, जब दो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। तो एक के रेस्पेक्ट में, यदि आप बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बी तो क्या हो जाएगा बेटा, रेस्ट वे, और ए चला आ रहा है, ए चला आ रहा है तो 40 और 40 प्लस 80 मीटर पर सेकंड से, और ये 0.8 है, यानी कि 800 मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो S = UT लगा देंगे। तो S है बेटा 800 और रिलेटिव स्पीड है 80,
तो टी की वैल्यू आ जाती है 10 सेकेंड। तो बेटा 10 सेकेंड बाद उनके बीच में कोलिजन हो जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 24 का भी आंसर 4th आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का है। क्वेश्चन नंबर 25 में कार ए इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड 72 किलोमीटर पर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट का मान लेते हैं, दिस इज कार ए और इधर चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहले तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 चौक 72 और ये आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो इसे एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसे वाई एक्सिस, है ना, तो 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा, कार बी इज बिहाइंड कार ए, तो जो कार बी है वो कार बी के पीछे है और इन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 18 दूनी 36, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। क्लियर है कि बात। तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, विद रिस्पेक्ट टू कार बी, ये तो हो गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये कितने से चल रही है बेटा, कार बी चल रही है जो कि कार ए के पीछे है, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और कार ए जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर ही चल रही है। दूसरा बात, यदि आप इसे एक्स एक्सिस मान ले, तो ये डायरेक्शन हमने ईस्ट मान ली थोड़ी देर के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी बेटा, हो जाएगी 10 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगी वो 20 आई कैप मीटर पर सेकंड हो जाती है, मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर वी हैव टू फाइंड। तो ये कितना आएगा बेटा, वी ए की वैल्यू 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप, दैट इज 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी को तो क्या कर देंगे हम, रेस्ट पे लगा देंगे, यानी कि ये तो रुका हुआ है, और ए चल रहा है, ए गतिमान करा देंगे कितनी वेलोसिटी से, जो इस इक्वेशन में निकाली है 10 आई कैप। आई कैप इधर था, इधर की ओर, तो 10 मीटर पर सेकंड, और इधर की ओर डायरेक्शन क्या थी बेटा, ईस्ट। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा रिलेटिव मोशन का है। रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में करा हुआ है क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कैसा है क्वेश्चन नंबर 26 में, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। थोड़ा सा इस डायग्राम में आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा तो डायग्राम भी आपको क्लियर दिखाई देंगे। इसमें ये 144 और 36, ये कितने से है बेटा, कार ए है 144 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। जब आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है के बाद। इसी तरीके से जो कार बी है वो कार बी ए है, ये 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। जब आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। यानी कि कार ए जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और कार बी भी इधर की ओर ही 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। साथ में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा है बेटा, 300 मीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दी हुई है। तो ये कह रहा है टू अवॉइड कोलिजन। देखो ये 40 से चल रहा है, 10 से चल रहा है, इसका मतलब ये तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो इसमें ठोकेगा, पीछे से जाकर के इसमें टक्कर मारेगा। टू अवॉइड द कोलिजन द मिनिमम रिटार्डेशन, ब्रेक ए को लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये तो धीरे धीरे चल रहा है, इसे लगाने पड़ेंगे ब्रेक कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करे। तो क्या करेंगे अपन कि हम बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। वैसे तो आप जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसी हिसाब से आई और प्लस आई और माइनस आई की फॉर्म से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है, कम हो जाती है, कम होकर के 40 माइनस 30, तो जो ए है वो इधर 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। यानी कि अब देखो ये तो क्या हो गया रेस्ट पे, ये तो था डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रेस्पेक्ट में डायग्राम था ये, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये बनाया है डायग्राम हमने विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी तो रेस्ट पे है और ये डी 300 मीटर है ऐसे करके, और ये u बराबर दे रखा है कितना
30 मीटर पर सेकंड। ये ब्रेक लगाएगा तो धीरे धीरे रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा और यहां पर आकर के ए की वेलोसिटी कितनी हो जाए, जस्ट 0 हो जाए। तो इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना है मिनिमम। तो क्या लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 30 स्क्वायर दे रखी है प्लस 2as, जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर आ जाएगी। तो a की वैल्यू -300 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 300 आ जाएगा। तो -30 इंटू 30 अपॉन 300 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा काट देते हैं इसे, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रिटार्डेशन की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी क्वेश्चन नंबर 27 शीट का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से, है ना, इसलिए कहता हूं कि सीट को, जो हमारी शीट है बहुत ही स्टैंडर्ड नंबर 1 इंस्टीट्यूट से सिमिलरिटी क्वेश्चन है, वो आपको जरूर सॉल्व करनी है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, दो ट्रेन है, एक की लेंथ कितनी है बेटा, एक की लेंथ 200 मीटर है और दूसरे की लेंथ कितनी है बेटा, दूसरे की लेंथ मान लेते हैं 400 मीटर दे रखी है। क्लियर है क्या बात। इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, दोनों अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हैं मान लेते हैं। व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसे दोनों चल रहे हैं, तो ट्रेन ए ओवरटेक द ट्रेन बी इन 2 मिनट, है ना। तो जो ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, तो ट्रेन ए तेजी से चल रही होगी और ट्रेन बी को ओवरटेक कर जाएगी। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है, घट जाती है, और जो उनकी डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। तो S इक्वल टू UT लगाएंगे पहले केस में जब वो क्रॉस कर रही है ना, ओवरटेक कर रही है। क्या कर रही है, ओवरटेक में, ओवरटेक जब हो रहा है तो S इक्वल टू UT लगा देंगे। तो S क्या है, इसे तो रेस्ट पे रख लेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया था। मैं बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, आपकी कॉपी में ईच एंड एवरी वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन इज रिटन, देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट। मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना था, मैंने जैसा क्वेश्चन करा था, इसे रेस्ट पे रखना और इसे चला देना है। जब आप इसे रेस्ट पे रखोगे तो बी तो रेस्ट पे हो जाएगी और ए चलेगी, ए चलेगी, ए यहां से स्टार्ट होगी क्रॉस करना, और कब तक क्रॉस करेंगे, जब तक ये ए यहां पे ना पहुंच जाए। तो बी तो हो गई बेटा रेस्ट पे, बी तो है रेस्ट पे, ए चल रही है कितनी स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो v2 माइनस v1 कर देते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी v2 माइनस v1 से, और डिस्टेंस कितनी होगी, L1 प्लस L2। तो S इक्वल टू UT, S L1 कितना है 200 और 400 यानी 600, और U जो हो जाएगा वो v2 माइनस v1 इंटू टी हो जाएगा। t की वैल्यू इसमें दे रखी है 2 मिनट, और 2 मिनट को मैं लिख देता हूं बेटा 120 सेकेंड, है ना। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 5, 12 पंजे 60, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। क्लियर है क्या बात। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी बच्चों वो क्या होगी कि जब a, b तो ऐसे चल रही है v1 से, और a बेटा अपोजिट चल रही है उसके, ऐसे करके A ऐसे चल रही है v2 से, तो फिर से ये 200 मीटर की लेंथ होगी और ये 400 मीटर की लेंथ होगी। लेकिन अब की बार जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि एक के रेस्पेक्ट में आप B को देखोगे, B को तो रख दोगे क्या रेस्ट पे, और A को कर दोगे गतिमान, और वो वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2, और ऐसे ऐसे करके इसे ये क्रॉस करने की स्थिति में आ जाएगी। तो L1 डिस्टेंस ये चली और L2 डिस्टेंस ये चली, यानी ये वाला पॉइंट इतना डिस्टेंस चल चुका है, यानी कि अभी भी वो L1 प्लस L2 यानी 200 प्लस 400 डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अब की बार उसकी स्पीड v1 प्लस v2 हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं S बराबर UT लगाएंगे, कब, जब वो क्रॉस कर रहा है ओवरटेक में ये, और जब वो क्रॉस कर रहा है ये। S बराबर UT, तो 400 प्लस 200 कितना जाएगा 600, और स्पीड आ जाएगी बेटा v1 प्लस v2 इंटू टी। टी अब की बार कम लेगा क्योंकि ओवरटेक अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, क्रॉस कर रहे हैं। 1 मिनट का मतलब है 60, तो ये कट जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू 10, है ना। और यहां से देखो v2 माइनस v1 इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा 2v2 इक्वल टू 15, तो v2 की वैल्यू आ जाती है 7.5
मीटर पर सेकेंड। और किसी एक इक्वेशन में v2 की वैल्यू रख करके आप v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसमें रख दें तो v1 प्लस 7.5 इजिकल टू 10, तो v1 की वैल्यू आ जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि नीट में डिक्टो क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट था जिसे हमने बाद में रिमूव कर दिया था, लेकिन इस पीपीटी में रह गया था। इसमें जो रिवर दे रखा है बेटा, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर 36 दे रखा है, अब इसे 18 है ना, स्विमर और रिवर को एक्सचेंज कर लेना। ये रिवर की वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जबकि स्विमर की वेलोसिटी वैसे इसमें हमने चेंज कर दिया था, 18 दे रखा है, लेकिन आपको 36 बाय किलोमीटर दे रखा है, तो इसे चेंज करके 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन में दोबारा से बता देता हूं, है ना, इसे थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना बेटा स्विमर और रिवर में, है ना। जब आप क्वेश्चन पेपर लोगे तो उसमें एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं इसमें क्या है, हमारा ये T1 है और एक ये T2 है। क्लियर है कि बात? और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बेटा इसने, D = 900 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब वो T1 से T2 इधर की ओर जाएगा, A से B तक जाएगा, तो रिवर तो इधर फ्लो हो रहा है और स्विमर भी इधर फ्लो हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी जो स्विमर हो जाएगी, इसकी कितनी है बेटा, रिवर की है 5 और स्विमर की है 10, तो टोटल वेलोसिटी 5 + 10 = 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी डाउन द स्ट्रीम। जब जाएंगे ना तो बढ़ जाएगी। तो S बराबर ut लगा देंगे। S कितनी दे रखा है 900 और U दे रखा है आपको कितना, U है 15 × T1। T1 समय मान लेते हैं 15 × 90 और ये आ जाता है 60 सेकेंड, तो T1 आ जाता है बेटा 1 मिनट आ जाता है। एक तो ये हो गया। अब उसे आना भी है, इसे T2 को टच करके वापस आना है। जब वापस आएगा तो स्विमर की वेलोसिटी तो है 10 और रिवर की वेलोसिटी है 5, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो 10 - 5 हो जाएगी, बताया था आपको। तो B2A है ना, इसे मिलते हैं, इसे लिखते हैं A to B या T1 से T2 तक और फिर T2 से T1 तक, T2 ट्री से T1 ट्री तक क्या लगा देंगे, S = ut। डिस्टेंस तो अभी भी उसे 900 मीटर ही क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन वेलोसिटी हो जाएगी 5 × T2, तो T2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 5 और 5 × 8 = 40 और ये है ना, तो कितना हो जाएगा ये 60, कितना हो जाएगा 900/5, तो 5 × 5 और 5 × 8 = 40 और वो कितना हो गया 220, है ना। तो ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा 3 मिनट, T2 हो जाएगा बेटा 3 मिनट। तो 1 मिनट तो आने में लगेगा और 2 मिनट 3 मिनट जाने में लगेंगे, तो टोटल समय जो होगा T1 + T2 = 1 + 3 = 4 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है। क्लियर है के बात? तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम मूव करते हैं। क्लियर है के बात? तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 में जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है ईच ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन पैरेलल ट्रैक इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। आगे दिया हुआ है ट्रेन ए डिसाइड टू overtake the train B, therefore driver of A gives the acceleration to the train A 20 मीटर पर सेकंड, the time A to cross the river। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेन है, एक तो ट्रेन इस तरीके से है, इसे B मान लेते हैं, ये 36 किलोमीटर पर आ रहा है, मैं अब इसे डायरेक्ट लिख दूंगा, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। दूसरी और ये भी सेम ही लेंथ की कार है या ट्रेन है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो दोनों जो है वो सेम ऐसे चल रही हैं, लेकिन अब दोनों बराबर में नहीं चलना चाहती, तो ट्रेन ए क्या करेगी, अपने आप को एक्सेलरेट कर देती है और एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये बताना है कि वो इसे ओवरटेक कितने मिनट में कर देगी। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी ua माइनस ub, वो 10 - 10 = 0 हो जाएगी। क्या इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन जो होगा a का एक्सेलरेशन b के रेस्पेक्ट में aa - ab,
जो कि ए दे रखा है आपको 20 और ए बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम रिलेटिव, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना हुआ है ना, हमें बनाना है विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि आप बी को तो क्या कर दो बेटा, रेस्ट पे कर दो, और किसे गतिमान कर देंगे हम, ए को गतिमान कर देंगे। क्लियर है के बात? तो ए स्टार्ट होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, बी पर बैठे हो आप, किस पे बैठे हो, बी पे बैठे हो, ए को देख रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0, यू ए कोमा बी, और जो एक्सेलरेशन है ए कोमा बी का वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली जो कार है ये तो रेस्ट पे रहेगी, ये ऐसे इसके रेस्पेक्ट में मूव कर जाएगी, और चलते चलते क्रॉस कैसे कर जाएगी, ऐसे। तो इनिशियल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये वाली डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, 500 तो इसकी, 500 इसकी, 1000 मीटर कवर करी। क्लियर है क्या बात? तो हम क्या लगा देंगे, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर, प्लस एक्सेलरेशन है 20 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना जाता है, टी स्क्वायर इजिकल टू 100 और टी इजिकल टू 10 सेकेंड। इसका मतलब कार ए कार बी को 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी, है ना। ये क्वेश्चन भी आपकी कॉपी का ही क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चन कॉपी में कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो शीट से डायरेक्ट मैंने दे दिए थे, है ना। तो आप मेहनत करो, नहीं हुए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका सॉल्यूशन दोबारा से करो, है ना, इसकी हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3030 में क्या है, ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 144, और ट्रेन मूव कर रही है 144 सो, तो अब मैं इसे 40 मीटर पर सेकंड लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना। ए मंकी ऑन द रोड ऑफ ए ट्रेन ऑन द रूफ, सॉरी रूफ है, इसे रूफ ऑफ द ट्रेन कर लेना, है ना। ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन इज रनिंग विद वेलोसिटी, इसके ऊपर मंकी है, और मंकी 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। चलो इसमें आंसर यही दे रखा है, तो हम 36 किलोमीटर पर आवर ही लिख लेते हैं, और इसे 144 किलोमीटर पर आवर ही लिख लेते हैं। तो ये पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाय पर्सन ऑन द ग्राउंड, यानी कि मंकी की वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो मैंने आपको बहुत बताया, ट्रेन के ऊपर मंकी चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन में है, सॉरी किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है 36 किलोमीटर पर आवर से। कोई बात नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक के ऊपर एक चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो कितनी होगी, 144 माइनस 36, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। किधर की ओर हो जाएगी बेटा, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर की ओर ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो ज्यादा है ये कम है। क्लियर है बात? लेकिन इसके बाद ही मैंने दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया था, कैसे कि इफ इन द क्वेश्चन नंबर 30 ए पर्सन इज रनिंग ऑन द ग्राउंड विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब मान लेते हैं ये हम 31 करने जा रहे हैं बेटा। अब ये जो पर्सन है ईस्ट की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लग गया, तो अब बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द मंकी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ द मंकी, यहां पे देख लो आप, मंकी ये था, और मंकी, दिस इज मंकी एंड दिस इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक पर्सन है और वो भी उसके ही और 154 से मूव कर रहा है। ये जो डायग्राम है पर्सन और मंकी का, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है। कम होकर के कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी और जुड़ जाएगी, घट जाएगी, और कितनी हो जाएगी, तो पर्सन के रेस्पेक्ट में, पी फॉर पर्सन के रेस्पेक्ट में, ये पर्सन तो क्या हो जाएगा रेस्ट पे, और मंकी को हम क्या कर देंगे, चला देंगे, दोनों घटा करके 54 किलोमीटर पर आवर किधर की ओर, ईस्ट की ओर ही चलेगी। तो 54 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में कराया था। दूसरा, इसका सॉल्यूशन आप कॉपी में देख लीजिएगा बेटा, है ना। अपन तो क्या है इसमें थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्ट वे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। अगर जो आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो कॉपी में आपके लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 32 हम करते हैं। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। लिफ्ट एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने क्लास में कराया था
कि लिफ्ट यदि ए से चलती है ऊपर की ओर तो इसका एक्सेलरेशन a प्लस जी हो जाता है। जो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव कितना होगा बेटा, g प्लस ए हो जाता है। दूसरा, पर्सन इन द लिफ्ट थ्रो द बॉल 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है ये बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है, तो ये कहता है कि कितनी देर बाद उसे कैच कर लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u/g होता है, मैंने बताया था आपको, या 2u/g, और यहाँ पे g की जगह क्या लिख लेंगे, g इफेक्टिव, और u की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, और g इफेक्टिव जो इस केस में आएगा वो g प्लस ए यानी 10 प्लस 5। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, लिफ्ट चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो g इफेक्टिव आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना जाएगा, 15 से 15, तो आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड द पर्सन विल कैच द बॉल अगेन। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है ना। क्वेश्चन नंबर 33 आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या देखो, ए बॉल ए इज थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड। ओके, मैं आपको पढ़ देता हूं, मेरे को तो याद है। एक ये टावर है, कितने का है, 800 मीटर का टावर है। दूसरी बात कि एक बॉल को हमने 150 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका है और 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, तो डेफिनेटली ये कहीं पर इस जगह टकराएंगी। हमें ये h निकालनी थी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि जब दोनों बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी करती हैं तो उनके जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होते हैं वो 0 होता है। तो यदि आप इसके रेस्पेक्ट में इसे देखोगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में केवल और केवल वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी 50 और 150 से चल रही हैं। तो यदि मैं इसे b मान लूं और इसे a मान लूं और b के रेस्पेक्ट में यदि हम बनाएं तो b के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो a जो है 200 मीटर पर सेकंड से लगातार आ रही है और इससे आकर के टकरा जाएगी, और डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 800 मीटर। तो s इज इक्वल टू ut हम लगा देंगे, तो s हो जाएगा 800 और u हो जाएगा 200, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब कि ये यहाँ तक टकराएगी, तो एक्चुअली यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर के टकराएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस कवर होगी वो 4 सेकेंड में होगी। तो हम इसे 4b, अब हमें तो ये h निकालना है, ये वाला h निकालना है ना, तो ये h निकालने के लिए हम 4b लगा देंगे। क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। किस डायरेक्शन में बेटा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो u जो हो जाएगी 50 और टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन माइनस 10 माइनस g लिखते हैं और 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 200 माइनस कितना जाएगा, 16 पंजे 80 इज इक्वल टू 120 मीटर हाइट आ जाती है। तो यानी कि 120 मीटर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन पर जाकर के ये है ना 80 मीटर 120 मीटर ऊंचाई पर जाकर के दोनों टकरा जाती हैं। क्लियर है क्या बात? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम क्वेश्चन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। लिफ्ट है और लिफ्ट a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर उठना स्टार्ट होती है। तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी इनिशियल वो 0 है ना। लिफ्ट ऐसे ऐसे मूव करती है और एक्सेलरेशन दे रखा है। अब इसके अंदर एक पर्सन है और वो 28√245 से फेंकता है ऐसे करके। तो यहां से ये बताना है कि जब लिफ्ट u बराबर 0 से यहां से स्टार्ट करती है और ऊपर चली जाएगी, तो जब ये पार्टिकल दोबारा से इस पे टकराएगा तो लिफ्ट इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन ये है कितना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 4 मीटर। तो लिफ्ट ऐसे ऐसे जा करके कहां पहुंच गई होगी, लिफ्ट यहां पहुंच गई होगी। तो आपको ये वाला s निकालना है। तो a कितना दे रखा है लिफ्ट का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये s निकालना है। तो s जो आएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। लिफ्ट ऐसे जा रही है और इसकी u कितनी थी बेटा, 0। तो s जो आएगा h इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू 4 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है। और ये वही टाइम होगा जितनी देर में यहां से लेके यहां तक ये इसे प्रोजेक्टाइल हिट करेगा। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल लिफ्ट के अंदर है और एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो जो g इफेक्टिव होगा इसमें g प्लस a हो जाएगा। g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 4, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा g इफेक्टिव। क्लियर है क्या बात? अब ये 45 पे फेंका है तो आप फॉर्मूला लगा देना 2u sin थीटा अपॉन g,
लेकिन जी की जगह क्या आएगा बेटा, जी इफेक्टिव, क्योंकि जी इफेक्टिव चेंज हो गया है, लिफ्ट जो है वो मूविंग एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। तो यू की वैल्यू दे रखी है 28√2 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और जी इफेक्टिव की वैल्यू 14 आ जाती है, √2 से √2 और ये कट जाएगा तो 4 सेकेंड। यानी कि लिफ्ट के अंदर जब पर्सन बॉल को फेंकेगा तो 4 सेकंड में वो लिफ्ट के फ्लोर को दोबारा से टकराएगा और 4 सेकंड में लिफ्ट ऊपर उठ चुकी होगी। कितना उठ चुकी होगी, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से लिफ्ट स्टार्ट कर दी है, लिखा हुआ है यहाँ पे इट स्टार्ट्स। इट स्टार्ट का मतलब होता है U बराबर 0, तो H हो जाएगा आपका 1/2 4 × 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 32 मीटर आंसर आ जाता है। यानी कि लिफ्ट ग्राउंड से 32 मीटर ऊपर उठ चुकी होगी जब ये टकराएगा। क्लियर है क्या बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 में, हाँ 35 में क्या है, कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड 40 किलोमीटर पर, कार बी इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ विद 40, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में बहुत बार रिलेटिव वेलोसिटी जब इन प्लेन कराया था तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम इसे मान लेते हैं। कार ए किधर की ओर मूव कर रही है, कार ए इधर की ओर मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और कार बी किधर की ओर मूव कर रही है बेटा, इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे 40√3 किलोमीटर पर आवर से। तो कैसे कराया था मैंने, बता सकते हो? मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से कराया था, इसे एक्स एक्सिस मान लेना, इसे वाई एक्सिस है ना, दिस इज एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ ए 40 आई कैप हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी है ना, ये ऊपर की जा रही है 40√3 जे कैप हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए कोमा बी, वी ए माइनस वी बी, और वी ए कितना है 40 आई कैप, सॉरी 40 आई कैप माइनस 40√3 जे कैप हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये क्या है, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो ए कितने से चल रहा है बेटा, 40 तो इधर से चल रहा है और इधर की ओर चल रहा है 40√3, क्योंकि माइनस जे आ रहा है डाउनवर्ड, तो ये जो स्पीड आएगा जाएगी ये तो हो जाएगी 40, और जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, स्पीड v इक्वल टू √40 स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर, यानी कि कितना जाएगा बेटा, 40 तो कॉमन आ जाएगा 2, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 80 इधर है। अब देखो एंगल और निकाल लेते हैं, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है क्या बात? तो जो एंगल आएगा ये हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा है ना, ये 40√3 है ना ये, तो इसे थीटा मान लो आप, तो tan थीटा जब आप लगाओगे तो कितना आएगा 40√3/40, तो कितना आ गया √3, और ये होता है tan 60 डिग्री, तो थीटा आ जाता है 60 डिग्री। कहाँ से है, ये ईस्ट से जुड़ा हुआ है और साउथ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो 80 किलोमीटर एट एन एंगल 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट आंसर इसका आ जाता है, साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, है ना। 36 भी रिलेटिव मोशन इन प्लेन का है, जो कि अभी अभी आपको लास्ट वीक में मैंने पढ़ाया था, है ना, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, ताज़ा ताज़ा होना चाहिए। कैसे, क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा, शिप ए इज मूविंग, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, शिप ए इज मूविंग, ये ए है, इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ, इज ड्यू नॉर्थ, शिप ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ शिप बी, यानी बी को हम मान लेते हैं और ये नॉर्थ है ना, इधर थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये बी है, ये बी के नॉर्थ में है, बिल्कुल सही है। शिप ए इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, ये कितना है, विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, एंड शिप बी इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो ये बता रहा है द टाइम व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो मैंने आपको कैसे समझाया था, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने आपको बताया था इसे आप एक्स एक्सिस मान लेना, इसे वाई एक्सिस, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए इधर की ओर है, ए इधर की ओर है, तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगी -100 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी बेटा, वो तो उधर की ओर है, +100 जे कैप किलोमीटर पर आवर। अब एक को रेस्ट पे रखेंगे और एक को चला देंगे, तो ए को रखते हैं और बी को चला देते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं हम ए के रेस्पेक्ट में,
है ना, VB माइनस VA। तो VB कितना है बेटा 100 J कैप माइनस 100 I कैप, यानी कि 100 I कैप है ना और प्लस 100 J कैप, ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। का मतलब है कि A तो क्या है बेटा, A तो क्या है रेस्ट पे है, और B को क्या कर दिया हमने गतिमान, कितनी वेलोसिटी से, जितनी ये निकाली। इसका मतलब क्या है कि ये I में कितना जा रहा है 100 और J में कितना जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। तो रिजल्टेंट कैसे जा रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, और जो वेलोसिटी होगी ये 100√2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होगी, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, है ना, इस तरीके से चल रहा होगा और डी मिनिमम निकाल लेंगे, है ना। तो ये तो स्पीड आ गई 100 आ गई, है ना, लेकिन डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा 500 किलोमीटर, दोनों के बीच में 500 किलोमीटर इनिशियल सेपरेशन था। यहाँ पे कितना था 500 किलोमीटर। तो ये आपको बताना है कि द टाइम, अच्छा ये डिस्टेंस निकाल लो आप, ये वाले डिस्टेंस है ना, यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक पहुंच जाता है, तो ये डिस्टेंस आएगी cos 45 लगा देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूं। cos 45 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो x की वैल्यू आ जाती है 500 इंटू cos 45 की वैल्यू √2 250√2 किलोमीटर आ जाती है। और ये डिस्टेंस कितनी कवर से डिस्टेंस से मूव होती है, कितनी स्पीड से 100√2 से। तो s बराबर ut लगा देंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी है x और u कितना है 100√2 और टाइम हमें निकाल लेंगे, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 250√2 से √2 कट जाएगा, t इज इक्वल टू 2.5 r इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 हम करते हैं अब डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है ना, मेरे ख्याल से काफी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे। आपकी कॉपी में मैंने एज इट इज कराए हुए हैं, दूसरा हमारी शीट में भी एज इट इज क्वेश्चन हुए हैं, है ना, जो कॉपी में क्वेश्चन है वो एज इट इज है। तो आप देखिए, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कार इधर चल रही है विद स्पीड 50 एंड ए पर्सन इन द कार फील्स दैट विंड इज ब्लोइंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर ईस्ट। देखो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर नॉर्थ की तरफ चल रही है, ऐसे देखो नॉर्थ की तरफ, मैंने बताया था आपको 50 J कैप, इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस मान लेंगे, है ना। एंड ही फील्स दैट द विंड इज ब्लोइंग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है टुवर्ड्स ईस्ट और 50 I कैप है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो निकालना है इफ द पर्सन डबल हिज वेलोसिटी देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि अब की बार दूसरी बार जब उसने कार की वेलोसिटी क्या कर दी डबल कर दी, तो कितनी हो जाएगी 100 J कैप किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उस केस में वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार आपको फाइंड करनी है। तो इस दोनों क्वांटिटी की हेल्प से आप वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करने के लिए विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, कार विद रिस्पेक्ट टू जी, तो विंड की ये आ जाए 50 I कैप प्लस 50 J कैप किलोमीटर पर आवर आ गई। तो विंड की एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विंड, ये भी पूछ सकता था, लेकिन उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि यदि वो कार की वेलोसिटी को दुगना कर दे तो वेलोसिटी जो होगी विंड की वो कार के रिस्पेक्ट में वो उसे कितनी लगेगी। तो कितनी लगेगी बेटा, लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार कैसे होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी निकाली थी हमने 50 I कैप प्लस 50 J कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब की बार उसने दुगना बढ़ा दिया, दुगना, है ना, तो कितनी हो गई 50 I कैप माइनस 50 J कैप हो जाती है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। यानी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू आर 50, विंड जो फ्लो हो रही है वो 50 इधर हो रही है और 50 इधर हो रही है, तो कितना आ गया 50√2 ईस्ट वेस्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, मैन इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट इन कार विद स्पीड, कार में जा रहा है विद स्पीड एंड ए ट्रेन अपीयर मूविंग
विद स्पीड 2 मैन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ये अभी अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया इसका पहला वाला पार्ट था, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लिख लेते हैं, है ना, और जो मैन इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट इन कार, कार की वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर की ओर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वेस्ट की तरफ है तो -60√3 जे कैप किलोमीटर पर आवर हम लिख लेते हैं। दूसरा ट्रेन अपीयर, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार जो है वो टुवर्ड साउथ, वो इधर की ओर साउथ की ओर है, यानी माइनस जे कैप, कितनी -60 जे कैप किलोमीटर पर आवर। तो हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है अपने को। तो मैंने कैसे करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी से सिखाया था। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज -60 जे कैप प्लस कार की वेलोसिटी कितनी है बेटा, ये है आपका -60√3, है ना। एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ कार ये था बेटा आई कैप माइनस आई कैप, ये जे कैप, तो आई कैप ये आ गया। तो यानी कि मैं यहां चित्र बना लूं तो ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आई कैप की डायरेक्शन में कितनी है, इधर तो है 60√3 और ये कितनी है बेटा 60 इधर की ओर है। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी ये ही आएगी ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और जब आप इसे निकालोगे तो कितना जाएगा, वेलोसिटी जो आएगी √60² प्लस 60√3 का स्क्वायर आ जाती है, और ये आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन एंगल भी बताना होता है अपने को। तो ये कितना है 60√3 और ये है 60, तो ये एंगल आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 60√3 अपॉन 60, तो कितना हो गया √3। तो tan थीटा √3 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो एंगल है 60 डिग्री आया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, एट 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री 120 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन शीट में दिया हुआ है, कॉपी में सॉल्व कराया है आपको, और बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। नीट में जे मेंस में इसी प्रकार के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा सिंबल ये रिप्रेजेंटेशन अलग है। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 2t² आई कैप प्लस t जे कैप दिया हुआ है, और r2 वेक्टर 4t आई कैप माइनस t² जे कैप दिया हुआ है। तो इसकी हम वेलोसिटी निकाल देंगे v1 dr1 अपॉन dt से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4t आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। वेलोसिटी v1 आ गई 4t आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरीके से v2 जो हम निकालेंगे dr2 अपॉन dt से डिफरेंशिएट कर देते हैं पोजीशन, तो वेलोसिटी आ जाती है और 4 आई कैप माइनस 2t जे कैप आ जाएगा। तो v2 जो आ जाता है 4 आई कैप माइनस 2t जे कैप वेक्टर आ जाता है। लेकिन हमें कब निकालना है बेटा, 2 सेकंड पे स्पीड निकालनी है, तो 2 सेकंड रखेंगे तो 8 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये v2 जो हो जाएगा वो 4 आई कैप 2 दूनी 4 4 जे कैप मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसलिए जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर हो जाएगा। तो v1 वेक्टर 8 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप, तो 8 कितना 4 आई कैप और ये आ जाएगा 5 जे कैप। क्लियर है क्या बात। ये आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी कब, 2 सेकंड पे। इसलिए रिलेटिव स्पीड जो होगी √16 प्लस 25 इज इक्वल टू √41 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4040, इसमें रेन मैन प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। मैं बता रहा हूं आपको जितने इन क्वेश्चन टेस्ट पेपर में हमने क्वेश्चन दिए हैं, इससे बाहर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 95% की बात बता रहा हूं मैं, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, रेन ऐसे फॉल हो रही है कितना 8 किलोमीटर पर आवर से, एंड द पर्सन जो है वो पर्सन जो है इधर भाग रहा है कितने से 6 किलोमीटर पर आवर से, है ना, ऐसे करके। तो
आपको क्या बताना है, रेन अपियर फॉलिंग टू द पर्सन विद वेलोसिटी। क्या मान लेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इधर की ओर है 6 आई कैप लिख देंगे। और ये क्या है, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -8 जे कैप। हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन 8 जे कैप माइनस 6 आई कैप। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि मैन को के रिस्पेक्ट में ये जो डायग्राम बना हुआ है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना हुआ है, और ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन बता रहे हैं। तो मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और हम बूंद को चला देंगे। बूंद को चला देंगे कौन सी वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी अपने निकाली है, और ये है 6 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस आपने इधर माना और ये -6 माइनस जे है, तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 10 √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू √100। वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। तो 10 है ना। तो वेलोसिटी जो आएगी रेन की, रेन कैसे अपीयर होगी, रेन उसे अपीयर होगी आते हुए इधर से, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा, और ये भी थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू ये कितना है 8, और ये कितना है 6 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी जो होगी इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, 37 डिग्री बनाएगी। 10 किलोमीटर पर आवर एट 37 डिग्री विद वर्टिकल बना लेगी। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेटली नीट में पूछा जाता है एज इट इज, है ना। थोड़ा चेंज भी करके दे सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। अब बोट रिवर प्रॉब्लम है। बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर लेक। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें जो है बोट की वेलोसिटी या स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, लेकिन उसे निकालने के लिए इसने पहला स्टेटमेंट दे दिया है जो कि S बराबर UT से स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर जाता है और 8 किलोमीटर वापस आता है। तो कितना, 16 किलोमीटर, और स्पीड तो निकालनी है और टाइम लेता है 2 hours, तो स्पीड आ जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। ए बोट टेक्स 2 hours टू गो एंड कम बैक, जाती है और आती है किस में, स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ स्विमर यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई। अब विद वेलोसिटी वाटर 4 किलोमीटर पर आवर, अब जो रिवर है वो 4 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्लियर है के बाद। दूसरी बात, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर। अप स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम मतलब रेन तो ऐसे चल, रिवर तो ऐसे चल रही है, आपको ऐसे जाना है 8 किलोमीटर एंड कम बैक, और वापस आना है। तो देखो ध्यान से, जब बोट तो चल सकती है 8 किलोमीटर से, लेकिन जब अप स्ट्रीम चलेगी, चलने की कोशिश करेगी तो 8 से, लेकिन उसे रिवर रोक लेगी, तो जो A से B मान लेते हैं 8 किलोमीटर डिस्टेंस से जाने में जो वेलोसिटी होगी वो 8 माइनस कितनी हो जाएगी, A to B जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, है ना, वो कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी 8 माइनस 4, डायरेक्ट लिख लेता हूं 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जाने में उसे मेहनत करनी पड़ेगी, 8 से नहीं चल पाएगी, 4 से चलेगी, और S बराबर UT लगा देंगे। S है 8 और UT है 4, तो T इज इक्वल टू 2 hour। तो जाने में जो टाइम लगेगा वो 2 hour लगेगा, जबकि आने में रिवर भी इधर फ्लो हो रही है और बोट जो होगी वो भी इधर ही फ्लो होगी। कितने से, 8 से। तो रिवर उसे हेल्प करेगी। तो 8 तो किलोमीटर पर आवर इसी की स्पीड है, और ये 4 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो जुड़ जाएगी। तो S बराबर UT लगा देंगे। डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर होगी, लेकिन स्पीड 8 + 4 12 किलोमीटर हो जाएगी, और टाइम 2 जो लगेगा 8/12 यानी कि 2/3 आवर लगेंगे। तो मैं मिनट में दे रखा है, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, और 2/3 का मतलब होता है 160 से गुणा कर लो भैया, 3 दूनी 6 40 या 40 मिनट। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो 120 + 40 इज इक्वल टू 160 मिनट लग जाएगा। टोटल टाइम जो होगा वो T1
प्लस T2 के बराबर होगा। 160 मिनट यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? ये बात है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, ए मैन विशेष टू स्विम अक्रॉस द रिवर 0.5 किलोमीटर। 42 में देखो बेटा, ये रिवर क्रॉस करने वाला है 0.5 किलोमीटर। क्लियर है क्या बात? 0.5 किलोमीटर क्रॉस करने वाला है। ही कैन स्विम एट ए रेट 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वाटर में दे रिवर फ्लोज, वी रिवर दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। इन विच देन द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर तो ये है, एंगल ऐसा बताना है कि वो सो दैट इट कैन मूव रीच ए पॉइंट एग्जैक्टली टू स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से स्टार्ट हो और वो यहां पर पहुंच जाए, तो उसे थोड़ा ऐसे थीटा पर तैरना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये कितना है 2 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना है 1 किलोमीटर। तो बेटा कितना एंगल होगा? साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 डिग्री। ये आ गया 30 और ये है 90, तो कितना 90 प्लस 30, यानी कि फ्लो ऑफ रिवर से 120 किलोमीटर 120 डिग्री एंगल पे ऐसे तैरेगा, तो वो तैरने की कोशिश करेगा तो ऐसे, लेकिन रिवर ले जाएगी उसे ऐसे और वो पहुंच जाएगा इस तरीके से अपोजिट में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यही क्वेश्चन सेम ही यही क्वेश्चन है। एट विच एंगल द स्ट्रीम डायरेक्शन बोट शुड मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मिनिमाइजिंग का मतलब है कि शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट वाला क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ऐसे तैरना पड़ेगा, रिवर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होगा, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे होगी, और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इस एंगल थीटा पर ये जो होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे हो जाएगी। तो ये दे रखा है, अब ध्यान से सुनो, ए बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर यदि v नॉट है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो इसकी इतनी है, v नॉट एन टाइम्स है। तो ये दे दिया, तो थीटा कितना हो गया बेटा, साइन थीटा निकाल लेंगे ना हम। ये कितना है वी आर कोमा जी, ये तो v नॉट है, और वी एस कोमा आर v नॉट अपॉन n है। कहने का मतलब ये है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इससे कट के n आ जाता है। थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू n, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स n आ जाती है। इसलिए ये तो 90 डिग्री है, फ्लो ऑफ रिवर से एंगल कितना होगा, इसलिए एंगल जो होगा विद द फ्लो ऑफ रिवर इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्री, यानी कि π/2 है ना, प्लस कितना थीटा कितना साइन इनवर्स n प्लस π/2, यानी कि π/2 दोड़ा लिख लेते हैं, इसे साइन इनवर्स n करके लिख लेते हैं। π/2 प्लस साइन इनवर्स n, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का है। एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया था कि आप अपने आप से कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 44, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 किस तरीके से हम करेंगे, ये ध्यान देखो कि ये इस तरीके से मूव करते हैं कि हमेशा हमेशा क्या है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते रहते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोने पर है। इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड u है, स्पीड v। जब ये यहां पर है तो ये इसे देखता है, ये इसे देखता है, और ये इसे देखता है, फिर ये इसे देखता है, ये इसे देखता है, ये इसे देखता है, ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे करने लगता है, ये ऐसे, फिर ये इसे देखता है, और ये इसे देखता है, और ये इसे देखता है, ऐसे करके। तो ये जो चलेंगे फिर, है ना, ये कॉर्नर पे ऐसे मूव करते हुए कहां पे मिल जाएंगे, ये ऐसे मूव करता हुआ कहां पे मिल जाएगा, ऐसे करता हुआ कहां से मिल जाएगा, ये बीच में मिल जाते हैं। तो ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस इनिशियल इसके बीच की डिस्टेंस d थी, तो ये तो u से चल रहा था, ये u है और ये 60 है, तो ये जो वैल्यू होगी u cos 60 u/2 हो जाती है, और ये u√3/2 u sin 60 हो जाती है। अब ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये तो u से ऐसे आ रहा है, और ये u/2 से ऐसे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस d है ये कितने रेट से कम हो रही है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो u प्लस u/2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी u प्लस u/2 3u/2 हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी है d, तो टाइम कितना लगेगा, s बराबर ut, u है 3/t, तो t लगेगा 2d/3u। इसी तरीके से पेंटागन और हेक्सागन और, है ना, स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हमने कोशिश की है करने की, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये शिप ए है मान लेते हैं, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना। साथ में इस शिप बी, और बी है जो कि उसके साउथ में है, वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया है ना। तो अब देखो, इसे एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसे वाई एक्सिस मान लेंगे। तो ये माइनस एक्स में है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस 10 आई कैप हो जाएगी। ये वाई में है तो वेलोसिटी ऑफ बी 10 जे कैप हो जाएगी। ए को रेस्ट पे रख लो, बी को चला दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी पड़ेगी, यानी कि वी बी माइनस वी ए, और वी बी कितना है बेटा 10 जे कैप, और माइनस वी ए कितना है माइनस 10 आई कैप। तो कितना हो गया 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप हो जाएगा। कि ये क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए आया। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में, यानी ए को तो क्या कर दो आप रेस्ट पे, और बी को क्या कर देंगे हम चला देंगे। कितनी वेलोसिटी से जितना निकाला है 10 जे कैप। जे कैप कितना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जे कैप इधर है 10, और आई कैप किधर है इधर 10। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड तो इसके रेस्पेक्ट में ये 10√2 से जा रहा होगा, है ना। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिकम मिनिमम, तो डी मिनिमम इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, पहले डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। ये कितनी है 100 किलोमीटर। तो बेटा ये जो x है ना, अभी तो किया था मैंने, ये x निकाल लेंगे। x आ जाएगा, ये 45 डिग्री है ना, तो cos 45 लगा देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x आ जाएगा आपका 100 cos 45 आ जाएगा, यानी कि 50√2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो कवर हो रही है ये है 10√2 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रही है। तो क्या लगा देंगे, s बराबर ut, s कितना है 50√2 और u कितना है 10√2, तो t कितना आ जाता है बेटा, t आ जाता है 5 इसका मतलब ये 5 घंटे बाद मिनिमम होगा। क्लियर है क्या बात। तो बेटा मैंने कोशिश की है इन आपको ये जो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन 100% मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं आएगा जेईई मेंस और नीट की यदि हम बात करें तो। ठीक है, यदि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, पहली बात तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है जितना भी मैंने लिखा है, एक भी क्वेश्चन 5% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा हट करके हैं, जो आपकी कॉपी और शीट में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आपको रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ जो रिपीटर बच्चे होते हैं वो तो कर लेते हैं, जो पहली बार पढ़ते हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या हो सकती है यदि उन्होंने 11th-12th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत मेहनत करनी है। इन क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन कॉपी पर लिख करके आपको अलग से रखना है। क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट क्लास है, उसे आप संभाल के रखिएगा, और जब दोबारा टेस्ट हो तो रिवाइज कीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेंगे, साथ में आपको नीट में भी डिक्टो विद डेटा भी मिल सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। क्लियर है के बाद आपको पता है आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।